ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. दिस कॉन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स. अब यहाँ पे हम वैसे आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे हैं जो हम लोग जनरली सुनते हैं कि डेमोक्रेसी खराब है, क्यों खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं. पहला क्या है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. लीडर्स कैसे चेंज होते रहते हैं? पहले तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है. हर डेमोक्रेसी में एक रूल होता है कि इतने साल के बाद इलेक्शन होगा, एक गवर्नमेंट का टर्म इतने साल का ही होगा. तो जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 to 6 ईयर्स के बीच में है. कहीं पे 4 है, कहीं 5 है, कहीं 6 है. तो इंडिया में 5 है. हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं. हाँ, तो वही गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है पहले से वही कंटिन्यू करेगा. लेकिन आ, जल्दी से जल्दी फिर इलेक्शन करवाने का कोशिश किया जाएगा. अब फिर अगर ये देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट जानबूझ के इलेक्शन नहीं करवा रहा है, ठीक है. जैसे अभी कोरोना का टाइम है, बिहार का इलेक्शन है, ठीक है. अब अगर गवर्नमेंट कोशिश ही नहीं कर रहा है इलेक्शन करवाने का, ऐसे तो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का वो सेपरेट बॉडी है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है वो, ठीक है. तो वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का कोशिश करेगा. अब अगर मान लीजिए कोरोना का सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि हर तरफ लोग मर रहे हैं और इलेक्शन बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, ठीक है. तो अभी के लिए 6 महीना 4 महीना उसको टाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोशिश किया जाएगा. लेकिन अगर ये देखा जाता है कि जानबूझ के गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रहा है कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं, और वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करता रहे, तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स लेगा. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन को कि कैसे इलेक्शन करवाया जा सकता है, क्या स्टेप्स लेना चाहिए, या अगर क्या मतलब कोई ऑनलाइन तरीका निकाला जाए, या क्या तरीका निकाल के कितने डेट के विद इन तक इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है. ठीक है. तो पहला जो हाँ. हम्म. हम्म. लीडर है तो मर गया तो उसी पार्टी वो. नहीं नहीं, जो पार्टी है वो अपने किसी और लीडर को अपना सीएम बनाएगी. अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो वही पार्टी फिर किसी और को अपना लीडर बनाएगी. क्योंकि हम लोग वोट लीडर के लिए नहीं करते हैं, हम लोग किसी भी पार्टी के लिए वोट करते हैं, पार्टी को जिताते हैं. तो अगर नीतीश कुमार मर जाते तो क्या होगा? पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. किसी भी डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल में चेंज होंगे. या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो असेंबली है वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट को जो पार्टीज मिलकर सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, जो गठबंधन सरकार आप लोग पूछ रहे थे कल या परसों, तो अगर वैसा सिचुएशन है और जो जो पार्टीज गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, जिनकी वजह से गवर्नमेंट मेजोरिटी में आया है, अगर वो पार्टीज अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती हैं तो असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा. उसके बाद तब फिर से जो एग्जिस्टिंग जो पार्टी है जो अभी रूल कर रहा है उसको ये दिखाना होगा कि मेरे पास मेजोरिटी अभी भी है, मेजोरिटी मेंबर्स मेरे तरफ हैं. अगर वो असेंबली में अपना मेजोरिटी नहीं शो कर पाया तो फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे. ठीक है. और ये 5 साल के पहले भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल ख़त्म होने के टाइम पे ही हो, वो 5 साल के बीच में कभी भी हो सकता है. तो जब बिहार यूपी ये सब जगह पे आरजेडी, फिर यूपी में मायावती का और मुलायम सिंह इन लोगों का सरकार होता था, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाती थी और फिर वो लोग अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते थे बाद में. अगर आपस में उन लोगों को फ्रैक्शन हुआ, जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखे थे, जो डायरेक्टरी वाला रूल था, उन लोगों को आपस में झगड़ा होता था, वो लोग एक दूसरे को डिसमिस कर देते थे.
तो वैसे ही डेमोक्रेसी में होता है, अगर गठबंधन सरकार है तो कोई पार्टी को दूसरे पार्टी से अगर झगड़ा हुआ या उसको प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा उसके लीडर्स को अच्छा पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो लोग अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में फिर फ्रेश इलेक्शंस होता है। तो एक ये है कि जो लीडर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो कंट्री में जो रूल है वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक सरकार को काम करने के लिए कुछ समय चाहिए, कंट्री में चेंजेस लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए समय चाहिए। 5 साल में अचानक से तो मैजिक नहीं हो सकता है, सब कुछ एक बार में चेंज नहीं हो सकता। तो ये इस आर्ग्यूमेंट का कहना है कि कोई सरकार 4 साल में 5 साल में क्या काम कर पाएगा, उसके पहले ही वो गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। फिर वो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का या स्कीम रहता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, और जो नया गवर्नमेंट आता है फिर उसको मन करता है तो कंटिन्यू करता है, नहीं तो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में जितने भी जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका एक ही एम होता है कि जो कुर्सी है वो किसको मिलेगा, पावर किसके हाथ में आएगा, और वो लोग हर तरह का उपाय लगाते हैं, सही या गलत, कि वो लोग किसी भी तरह से पावर में आ जाएं, इलेक्शंस जीत जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको वोट करें। इसके लिए वो लोग सही गलत किसी भी तरह का पॉलिसी मार्केट में, सॉरी, कंट्री में फ्लोट करते हैं, और लोगों को सही गलत सब कुछ समझा के किसी भी तरह से सिर्फ पावर को हथियाने का कोशिश करते हैं। उनको कंट्री के डेवलपमेंट से या लोगों से कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे कंट्री में मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी, ठीक है, या माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसी, इससे क्या होता है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम क्यों आया था? वो वैसे लोगों के लिए आया था जो लोग इंडिपेंडेंस के पहले तक उनका सोसाइटी में ऐसा कंडीशन था कि उनको पढ़ने लिखने का राइट्स नहीं था, उनको सोसाइटी में किसी भी तरह का इक्वल राइट्स नहीं था। तो वैसे लोगों के लिए आया था जो लोग एकदम दबे कुचले हुए थे, उनकी लाइफ को बेटर बनाया जा सके, उनको भी बाकी लोग के इक्वालिटी में लाया जा सके। तो जैसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे कि इक्वालिटी लाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया था, उसी तरह से रिजर्वेशन एक मेजर था जिससे कि इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट इक्वालिटी लाना चाहती थी। ये कुछ सालों के लिए लाया गया था, फॉर एवर ये नहीं था, कुछ सालों के लिए था। लेकिन हर गवर्नमेंट, हर नया गवर्नमेंट जो आया वो उसको अपने इंटरेस्ट के लिए बढ़ाता गया, क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो रिजर्व्ड कास्ट का ज़्यादा पॉपुलेशन है, अपर कास्ट का पॉपुलेशन कम है। तो अगर वोट ज़्यादा चाहिए किसी भी पार्टी को तो वो रिजर्वेशन को बढ़ाता जाता है, ताकि जो जितने भी लोग हैं उसके ही पार्टी को वोट करें। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग लोग अपने से पावर को मेंटेन करने के लिए, पॉलिटिकल पावर को मेंटेन करने के लिए लाते हैं, जिसका कंट्री के डेवलपमेंट से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, कोई आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो, कोई आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो, उसका पोस्ट चाहे सबसे बड़ा हो, उसका जो डिसीजन है वो कभी भी सिंगल हैंडेडली वो नहीं ले सकता। उसमें और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जो पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके ही वो डिसीजन ले सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बिना कैबिनेट के सहमति के, मतलब जितना भी मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल में, उन लोगों के सहमति के बिना कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता। कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोई भी लॉ कैसे पास होता है, तो जब तक सारा लोग मेजॉरिटी उसको सपोर्ट नहीं देगा तब तक कोई लॉ नहीं आ सकता। ये सब जो है इसकी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है और इतने सारे लोग कभी भी एक बात पे राजी नहीं होंगे, हमेशा कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट में रहेगा, तो कोई भी काम नहीं हो पाता, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो पाता। जैसे हमारे कंट्री में हमेशा से ये जो गठबंधन सरकार का जो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, असेंबली में जब कोई भी लॉ या पार्लियामेंट में कोई भी लॉ जब डिस्कस होता है तो कभी भी उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती। ज़्यादातर लॉज इसीलिए पास नहीं हो पाता है क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं, जिनको उससे अपने वोट बैंक, चाहे वो लॉ कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, लेकिन अगर
किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोट बैंक के लिए वो खतरा दिखता है कि इसकी वजह से लोग मेरे लिए वोट नहीं करेंगे, तो वो लोग हमेशा उसका अपोज करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारा अच्छा अच्छा डेवलपमेंटल लॉज भी नहीं आ पाता है इतने सारे लोगों के कंसल्टेशन के वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू बैड डिसीजंस। जिन लोगों को इलेक्ट किया जाता है वो लोग लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं करते और हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं जो लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम लोग बिहार के केस में लालू यादव के टाइम पर देख चुके हैं, ऐसे इलेक्टेड लीडर्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए, उनके पार्टी के लिए और उनके पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा हो। जैसे इतना क्राइम करवाना, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, इतना ज़्यादा जो किडनैपिंग होता था बिहार में, ये सब क्या था? स्टेट उसको सपोर्ट करता था क्योंकि उससे लालू यादव की पार्टी में पैसा आता था। तो इससे लोगों का इंटरेस्ट तो नहीं सर्व हो रहा है, सिटीजन तो परेशान है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन और इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये हम लोग डिस्कस किए अभी कि लोग वोट पाने के लिए, वोट पाके अपने पावर को बढ़ाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं, सही गलत सब कुछ, क्योंकि अगर उनको वोट ज़्यादा मिलेगा तभी वो लोग जीतेंगे और तभी उनके पास पावर आएगा। तो डेमोक्रेसी में सब कुछ वोट पे ही डिपेंड करता है और वोट जीतने के लिए लोग सही गलत सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। फिर ये कहा जाता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, कॉमन जो लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स, अब जैसे डेमोक्रेसी का इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोग स्कूल ही नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, राइट टू वोट सबको ही मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कंट्री क्या होता है, देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं। तो वैसे लोगों को भी अगर राइट टू वोट दिया जाता है तो क्या वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ही लोग खरीदने के लिए क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोग उनको कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम मेरे पार्टी के लिए ही वोट करोगे तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ये कर देंगे। इलेक्शन के पहले आके घर घर में जाकर कुछ पैसा बांट देंगे या कुछ नहीं, बिहार में तो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए दारू काफ़ी, दारू पिलाया बस मेरे पार्टी को वोट देना, हो गया, जाकर वोट दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है, जो गलत लोग हैं वो लोग चुने जाते हैं, क्योंकि इस तरह के पॉपुलेशन, जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है उसमें वैसे लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिनको आसानी से, जिनका वोट खरीदा जा सकता है, जिनको बहलाया फुसलाया जाना ईजी है। तो इसकी वजह से गलत लोग चुने जाते हैं। ये जो है ये लास्ट आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद है आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू अग्री विथ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से क्या कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि आप उससे अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? आप लोग बताइए। मोहित, सुधांशु, लक्ष्य, अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े, क्या ऐसा कुछ होता है डेमोक्रेसी में या नहीं होता? हम्म, ठीक है, सारा कुछ होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जितना कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, ठीक है, क्या ये सब सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होता है या दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल सही।
क्योंकि अगर एक आदमी के पास पावर है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मिसयूज सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसा हम लोग पाकिस्तान के सिचुएशन में देखे थे, अफगानिस्तान, इराक, ये सब सिचुएशन में देखे थे जहाँ एक ही आदमी के पास पावर है, लेकिन फिर भी वो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ वो अपने फ़ायदा के लिए ही सारा काम कर रहा है। तो इस तरह का जो करप्शन वाला जो बात है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही है, वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हम लोग के पास है, वो किसी में भी वैसा हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद है, क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions. अब लोगों को पहले जैसा लगता था, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जन्म ब्रिटिश जब था उस टाइम पर हुआ था, और वो लोग आज़ादी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में ये होप था कि हमारे लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है वो आज़ादी आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। क्योंकि उनके मन में ये बैठा दिया गया था कि जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारा गरीबी, तुम्हारे लाइफ का जो जो भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ इसीलिए है क्योंकि हम लोग अपने कंट्री में, हमारा खुद का रूल नहीं है, ब्रिटिश हम लोगों को रूल करता है। ठीक है। अब ये वैसे ही लोग थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको पॉलिटिकल किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो लोग ये मानकर बैठ गए थे कि जब ब्रिटिश चला जाएगा, हम लोगों का अपना रूल हो जाएगा, अपना गवर्नमेंट हो जाएगा, तो हम लोगों का सारा प्रॉब्लम मैजिकली ख़त्म हो जाएगा। अब जो पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी अगर हम लोग एज अ प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कोई खजाना है जो हर इंसान को वो जाकर पैसा बांट देगा तो लोगों का गरीबी ख़त्म हो जाएगा। कंट्री तो ऐसे फंक्शन नहीं करता है ना। ब्रिटिश के पास भी कोई खजाना नहीं था। ब्रिटिश बस ये कर रहा था कि हमारे यहाँ से सामान ले जाकर, रॉ मटेरियल्स ले जाकर अपने यहाँ बनाकर और हमको ही उसको और महंगे दाम पर बेच रहा था। हमारे गवर्नमेंट आने से क्या हुआ, हम लोग अपना सामान खुद बनाकर खुद यूज़ कर सकते थे या बाहर के लोगों को दूसरे कंट्रीज़ में बेच सकते थे, और तो कोई डिफरेंस नहीं आया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इनफैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट बना नया, ब्रिटिश के पास तो फिर भी ब्रिटेन से और आने वाला फंड्स था, पैसा था। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ ब्रिटिश लेके जा चुका था। जितना भी इंडिया का रिचेस था, पैसा, सब कुछ जो कुछ भी था, इवन जो रॉ मटेरियल हम लोग का नेचुरल रिसोर्सेस था, वो भी 50-60% ब्रिटिश ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था। तो हम लोग वैसे सिचुएशन में आज़ाद हुए जहाँ हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तो अचानक से पॉवर्टी ख़त्म हो जाए ऐसा तो होगा नहीं। कंट्री को अपना पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, लोगों के लिए काम डेवलप करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ हुआ, चेंजेस आया। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े, जो लोग इतने पुअर थे, एग्रीकल्चर करने के बाद भी उनको उतना नहीं पैदा कर पाते थे कि उनके पास सरप्लस हो, तो नया मेथड लाने से वो थोड़ा बेटर हो गया। जो लोग लैंडलेस थे उन लोगों के बारे में हम बताएं, उन लोगों को लैंड सीलिंग करके ज़मीन दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म करने का कोशिश किया गया। हर किसी का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। फिर जहाँ तक सरकारी नौकरी का बात था, पहले ब्रिटिश के टाइम पे उसमें सिर्फ ब्रिटेन के लोग या जो इंग्लिश थे वही लोग जा सकते थे, इंडियन लोग अलाउड नहीं थे। अब वो सारा कुछ इंडियन लोग को मिल सकता था। एडुकेशन जो पहले सिर्फ लिमिटेड था, वो अब हर किसी को एक्सेस टू एडुकेशन था मॉडर्न इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो बहुत सारा चेंजेस आया, लेकिन पॉवर्टी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए तो पर्सनल मेहनत भी तो चाहिए। जो इंसान पुअर है वो भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका पॉवर्टी जाए। सिर्फ अगर वो बैठा रहे कि गवर्नमेंट ही हमको पैसा ला के देगा तो हम खाना खाएंगे, तो क्या इससे किसी का पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगा? गवर्नमेंट पुअर पीपल को सपोर्ट कर सकता है, उनका पॉवर्टी ख़त्म तो नहीं कर सकता। बहुत सारा स्कीम्स गवर्नमेंट चलाता है जिसमें लोन दिया जाता है, उनके अच्छा न्यूट्रिशन खाने के लिए, ये सारी चीज़ के लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम करती है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पुअर पीपल के लिए, पुअर पीपल मतलब जो लोग वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन लोग के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उन लोगों को घर बनवा के दे रही है, गैस फ्री में मिल रहा है, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फ्री में मिल रहा है। तो इतना कुछ गवर्नमेंट कर रहा है तो आपको भी तो उसके साथ साथ में वर्क करना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं है कि आप बस घर में बैठे रहोगे कि आज गवर्नमेंट गैस पहुंचा दिया, आज बिजली दे दिया, आज घर बनवा दिया, टॉयलेट बनवा दिया, हम तो बस घर में बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। तो वैसे तो पॉवर्टी नहीं जाएगा। पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या है? एक जो नॉर्मल लेबर क्लास फैमिली है इंडिया का, उन लोगों को ये सारा चीज़ फ्री में मिल रहा है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम ज़्यादा काम क्यों करें। मतलब दिस डज नॉट अप्लाइज टू एवरी फैमिली, बट ये जनरल थिंकिंग है। ऐसा वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है। ये लोग क्या सोचते हैं कि अब काम करने की ज़रूरत क्या है, फ्री में दाल चावल तो मिल ही रहा है, फ्री का घर हो गया, फ्री का बिजली हो गया, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, महीने में कुछ दिन भी काम कर लेंगे तो बस हो जाएगा। तो वैसे तो पॉवर्टी नहीं जाएगा ना, वैसे तो आप उसी सिचुएशन में रह जाओगे ज़िंदगी भर जिस सिचुएशन में हो। मेहनत करके आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है, लेकिन आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे। वो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा भी तो वो जाकर पढ़ाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स का कंडीशन ख़राब है, नो डाउट, बट कितना परसेंट ऐसा बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में जो जाकर वहाँ पढ़ने के लिए जाता है या जाकर पढ़ने में मन लगाता है? जो कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज है वो अच्छा भी करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में मेहनत करना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मिडिल क्लास के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बेटर बना रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट तो हम लोगों को सब कुछ ला कर नहीं दे रहा है। मिडिल क्लास को तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रहा है। इनफैक्ट हम लोगों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। तो उतना फ्री सपोर्ट के बाद भी अगर आप अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो सिर्फ, और उस पॉपुलेशन में तुम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने बच्चे पर, ना उसके पढ़ाई कराने पे ध्यान दे रहे हो, ना उसके अच्छा न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हो, ना उसके अच्छा लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, इतना ही उन लोगों का एम है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, वो लोग ज़्यादा लेबर बनेंगे और ज़्यादा पैसा घर में लाएंगे, और उन लोगों का भी लाइफ फिर वैसा ही होता है। तो अगर खुद कोई अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से पॉवर्टी एंड हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, और इसलिए इंडिया में नहीं हुआ। कितना भी कुछ गवर्नमेंट किया फिर भी पॉवर्टी एंड नहीं हुआ। जितना एटलीस्ट जिस रेशियो से होना चाहिए था उस रेशियो से भी नहीं हुआ। ठीक है? तो डेमोक्रेसी जो है वो एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसी बात को यहाँ पर बता रहा है कि वो कोई मैजिकल सिचुएशन नहीं है। उसमें सिर्फ उस सिचुएशन में, डेमोक्रेसी के सिचुएशन में बस इतना ही है कि पहले जो गवर्नमेंट किसी और का था, डिसीजन लेने का आपका कोई राइट नहीं था, आपको सारे राइट्स मिल गए हैं। पॉलिटिकली आप स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट आपका है, आप जो चाहोगे कंट्री में वैसा आप करवा सकते हो। बट पर्सनल लाइफ में मेहनत कौन करेगा? पर्सनल लाइफ में अगर आप अपने मेहनत नहीं करो तो आपका लाइफ वैसा का वैसा ही रहे। ठीक है? आप लोगों के पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, अब वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ाई नहीं करिए तो आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप अगर नहीं कर रहे हो, पैसा कमाने का कोई नया तरीका नहीं निकाल रहे हो, तो आगे आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा। फॉर 100% ये गारंटी है कि आपका लाइफ अच्छा आगे नहीं होगा। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई ऐसा स्किल तो होना चाहिए ना आपके अंदर जिसकी वजह से आप कमा पाओ। तो अगर आपके अंदर कोई भी स्किल डेवलप आप नहीं कर रहे हो, अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स का भी पैसा वेस्ट कर रहे हो, सबका मेहनत वेस्ट कर रहे हो, तो उससे आपके लाइफ में तो कोई मैजिकल सिचुएशन नहीं आएगा। कोई गवर्नमेंट आपको कितना भी फ्री में कुछ भी दे दे तो भी आपका लाइफ बेटर नहीं होगा। तो यही सब प्रॉब्लम है इंडिया का, जो कि डेमोक्रेसी जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसको लोगों ने माना था कि डेमोक्रेसी उसका सॉल्यूशन है, और जिसकी वजह से लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं इतना ज़्यादा, वो डेमोक्रेसी उसका सॉल्यूशन नहीं था। अब क्या है, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है, अब लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। जैसे हम लोग, वैसे लोगों की हम लोगों ने बात की जो लोग पैसा लेके या कुछ खाना पीना लेके किसी भी पार्टी को वोट देने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या वो लोग अपने राइट्स को लेके कॉन्शियस हैं? नहीं है। अवेयर्ड हैं? नहीं है। उन लोगों के वोट से सिर्फ उन लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पूरे इंडिया की लाइफ को इम्पैक्ट हो रहा है, या उस स्टेट के हर किसी की लाइफ को इम्पैक्ट हो रहा है, बट उससे उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो प्रोसेस है उसमें हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, और हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ज़रूरी नहीं है वो डिसीजन हमेशा अच्छा ही हो, गलत डिसीजन भी हो सकता है। और जहाँ पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में टाइम ऑब्वियसली लगेगा।
नेक्स्ट है। हाँ। हम्म। क्या करना चाहिए किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, कुछ भी चेंज करने के लिए, किसी भी कंट्री में, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, नॉट ओनली इंडिया, कहीं पर कोई भी चेंज लाना है तो सबसे पहले चेंज किसको होना चाहिए? जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उसको, उसके डिग्री को देख के ही उसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। कुछ लोगों का पैरवी से पैसा देके हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन पहले उसका डिग्री तो देखा ही जाता है, उसके बाद ही उसका अपॉइंटमेंट होता है। पैसा लेके भी अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो ये देखा जाता है कि उसके पास बीएड का डिग्री है कि नहीं है, भले वो डिग्री उसका फेक हो। तो अगर आप किसी भी जॉब में या किसी भी काम को करने जा रहे हो, आपको पढ़ना है या पढ़ाना है, तो उसमें ऑनेस्ट होना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जो भी काम, दोनों का ऑब्वियसली, पढ़ने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ने में ऑनेस्ट हो, पढ़ाने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाने में ऑनेस्ट हो। गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, स्कूल का बिल्डिंग खराब है, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। स्कूल में टेबल चेयर नहीं है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। लेकिन टीचर्स अगर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आ रहा है, तो ये किसका प्रॉब्लम है? क्या वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है? वो तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। वो किसका प्रॉब्लम है पहला? वो, हाँ, अभी हम उस पे वही, अभी हम उस पे ही आ रहे हैं, उस पे ही आ रहे हैं। गवर्नमेंट, अगर हम लोग सिर्फ बिहार की बात करें, ठीक है, नीतीश कुमार इज द सीएम, और एक हमारे शिक्षा मंत्री होंगे, एडुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। एडुकेशन मिनिस्टर के अंदर में स्कूल्स आएगा, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ आएगा। अब एडुकेशन मिनिस्टर पर्सनली बैठ के हर एक आदमी का इंटरव्यू तो नहीं ले सकते, जिसको जिसको भी टीचर बनाना है, हर एक आदमी का वो इंटरव्यू नहीं ले सकता है। इंटरव्यू लेने के लिए एक बॉडी अपॉइंट होता है, एक पैनल अपॉइंट होता है, जिसमें 4-5 लोग, 6 लोग, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से उसके अंदर लोग होंगे। अब वो लोग ऑनेस्ट है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? जो उस इंटरव्यू पैनल में बैठा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? सोसाइटी की तरफ, अपने तरफ, बच्चों की तरफ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि वो वैसे ही लोगों को रिक्रूट करे जिनको पढ़ाना आता है? अगर पैसा लेके भी रिक्रूट करने का बात है, पैसा लेके भी रिक्रूट करने का बात है, तो क्या उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वो घूस भी कमा रहा है तो भी वो वैसे लोगों को ही अपॉइंट करे जो एटलीस्ट पढ़ा सके? क्यों वो वैसे वैसे लोगों को अपॉइंट करता है जिसको पढ़ाना नहीं आता है? गवर्नमेंट का प्रोसीजर, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट का प्रोसीजर पूरा है, फुल प्रूफ प्रोसीजर है। इंस्पेक्शंस भी होता है टाइम टू टाइम, हर स्कूल में सारा कुछ होता है। जो प्रिंसिपल है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो गवर्नमेंट को लेटर लिख के बताए कि उसको स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो अपने लोकल अथॉरिटी से बात करे कि फंड सैंक्शन करवाया जाए। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम है कि हर एक लेवल पे जितना भी रूल्स फॉलो करना है, हर एक लेवल पे लोग करप्ट हैं। कोई भी अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करता है, ऑनेस्टी से नहीं करता है, और टाल देता है दूसरे के ऊपर कि ये नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अगर हर कोई अपना काम ठीक से करे तो कहीं पे कोई गड़बड़ ही नहीं होगा। गवर्नमेंट तो एक फिक्शनल वो है ना, सिचुएशन। गवर्नमेंट तो रियलिटी नहीं है, गवर्नमेंट हर एक चीज़ को तो नहीं मैनेज कर रहा ना। गवर्नमेंट को कौन बना रहा है? लोग बना रहे हैं, लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं ना उस सिचुएशन में। किसी भी चीज़ को फंक्शन करने के लिए लोग ही तो इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी के पेरेंट्स हैं वो, फिर उनका ही बच्चा आगे जाके फिर उसको नौकरी मिलेगी, फिर वो वही चीज़ करेगा। तो सेम चीज़ ही कंटिन्यू होता जाता है। लोग कभी भी इंडिया में इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि अगर हम अपना काम सही से करें तो बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिस्टम इज़ नॉट रॉन्ग, पीपल आर रॉन्ग। कैसे सुधारा जा सकता है हर एक पीपल को? हाँ। 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 सैलरी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से बढ़ाएगा? गवर्नमेंट को फंड कहाँ से आता है? टैक्सेस से, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या पर्सनली इतना पैसा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या इतना पैसा है कि जितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं उससे और बहुत ज़्यादा दे पाए? तब अगर हर कोई करप्शन नहीं करके जितना है उतना में ही सेटिस्फाइड रहने का कोशिश करे, सिर्फ इंडिया में एक ही चीज़ लैकिंग है, वो है ऑनेस्टी। कोई भी किसी भी पोजीशन में हो, वो पब्लिक सेक्टर हो मतलब गवर्नमेंट का जॉब्स हो या प्राइवेट का जॉब्स हो, कहीं पर कोई भी अपने काम को ऑनेस्टी से नहीं करना चाहता है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करना चाहता है। अगर सिर्फ उतना ही सब कोई करने लगे तो जो भी इंडिया के डेमोक्रेसी का एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली अच्छे से चलने लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% अच्छा हो जाएगा, बट 80% अच्छा तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग टीचर्स के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब हम कुछ पढ़े लिखे ही नहीं हैं आज तक, हम झूठ मूठ का डिग्री लेकर आके पैसा जबरदस्ती देके हम के जॉब में घुस रहे हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ, वो एक ऑप्शन है। हम्म हम्म हाँ हाँ। हम्म 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 जितना भी अकाउंट है, ठीक है, जो पैन कार्ड लिंक करने का सिस्टम आया, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि अभी आप लोग माइनर्स हैं, तो अभी इंडिया में मैंडेटरी है कि हर अकाउंट को, बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड लिंक होने से क्या फ़ायदा है? पैन कार्ड लिंक होने से ये फ़ायदा है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो पूरा हमेशा आपके अकाउंट को मॉनिटर कर सकती है कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना आपका सैलरी है, कहाँ से आ रहा है, कितना अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, वो सारा कुछ वो ट्रैक कर सकता है। आधार कार्ड लिंक करने का क्यों सिस्टम आया? ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई भी जो बैंक अकाउंट है वो किस आदमी का है, उसको कैसे पहचाना जाना है। जो ब्लैक, अगर ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला ट्रांजैक्शंस है, तो ये सब कैसे हो रहे हैं, किस किस अकाउंट से जा रहा है, उस आदमी को पहचाना जा सके। ये सब चीज़ के लिए ये सब नियम लाया गया, ठीक है। इंडिया में आप जिस चीज़ को क्वेश्चन करिएगा ना, उस चीज़ के लिए रूल है। ऐसा नहीं है कि रूल कहीं नहीं है, लेकिन लोग आपस में मिलकर करप्शन करते हैं ताकि जो रूल है वो फंक्शन ना करे और उसको किसी भी तरह से इवेड किया जा सके। प्रॉब्लम ये है। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट मॉनिटर नहीं होता, बैंक अकाउंट हर टाइम मॉनिटर होता है। एक एक रुपये का ट्रांजैक्शन जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से करते हो, वो हर चीज़ उसका मॉनिटर होता है। इतना अगर एक बार में अगर ह्यूज अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट हो रहा है तो वो भी इनकम टैक्स आके क्वेश्चन करेगा कि कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन लोग इसीलिए ये सब ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कैश में करते हैं।
और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी इन्वॉल्व रहता है, राइट फ्रॉम द मिनिस्टर टू लोकल कॉमन पीपल, एवरीबडी इज इन्वॉल्व। चेन ऑफ जो करप्शन है वही प्रॉब्लम है। और जो लोग बैठ के क्लासरूम में ये डिस्कस करते हैं कि करप्शन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर वो लोग खुद ही जब जॉब के फील्ड में जाते हैं तो वो लोग वही काम करते हैं। क्योंकि हर किसी को इजी मनी चाहिए और इजी सक्सेस चाहिए, और इजी मनी और इजी सक्सेस का क्या वे आउट है? करप्शन। क्योंकि ऑनेस्टी से चलने से सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा, जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। करप्ट वे से कोई भी काम इजीली हो जाता है। किसी के भी अगर फादर गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल फिक्शनल सिचुएशन, वो अपने बच्चे के लिए कुछ अगर नहीं खरीद पा रहा, ठीक है, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये इस बात को समझेगा कि नहीं, मेरा फादर जो है वो एक ऑनेस्ट वर्किंग हार्ड वर्किंग आदमी है, इसलिए मेरे लिए वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उस बच्चे को हमेशा ये लगता रहता है कि मेरे क्लासमेट के पास तो ऐसा है, उसके पास तो ऐसा सामान है, उसके पास तो ऐसा वो है, मेरे पापा ही मेरे लिए लेकर नहीं आते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है, वो जो पर्सन है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, उसको क्या लगता है कि बाकी लोग तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग करप्ट हैं, उनको ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं क्यों ना कमाऊँ, जब सबको यही कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ, मेरा ही बच्चा क्यों सफ़र करे। तो हर किसी के अंदर अगर ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी है, तभी ऐसे सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। एक डिक्टेटर या एक मोनार्क या एक किंग वो अच्छा सिस्टम भी चला सकता है। मोनार्की जो सिस्टम है दैट इज़ नॉट रॉन्ग, या डेमोक्रेसी जो सिस्टम है सिर्फ वही अच्छा है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। डेमोक्रेसी को क्यों लाया गया? क्योंकि जितने भी किंग्स थे ऐसा नहीं था कि हर कोई ही खराब था, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि जब आदमी के पास पावर आ जाता है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, 100% पावर है, तो वो उसका गलत ही इस्तेमाल करता है। किंग्स की केस में बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा हुआ कि जो किंग है वो कम्प्लीटली अच्छा हो और लोगों के बारे में सोचे, सिर्फ अपने पावर के बारे में ना सोचे और अपना मर्जी ना चलाए, सबको जस्टिस दे, ऐसा बहुत कम सिचुएशन में ही हुआ, स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में। इसीलिए लोगों ने वैसा उपाय निकाला कि जहाँ पर एक आदमी के पास पावर ना हो, तो गलत होने का चांसेस थोड़ा घट जाएगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो यही ऑल्टरनेटिव है कि जहाँ एक आदमी डिसीजन लेता है उसके जगह पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, तो गलत होने का जो रेशियो है, गलत होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी के पीछे। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हम्म, क्या क्वेश्चन है? आगे कंटिन्यू करें? अब जितने आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे, these arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? तो पहला क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो यही है कि जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। जितना भी ऑप्शन हमारे पास गवर्नमेंट को चलाने का जितना भी तरीका अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट तरीका क्या है? ऐसा तरीका कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें गलत होने के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके? तो उसका आंसर क्या निकल के आता है? उसका आंसर अभी तक उसका सॉल्यूशन लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है? डेमोक्रेसी फाइंड आउट किया है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अगर एक टीचर है स्कूल में, वो बच्चों को पैसे लेके
क्वेश्चंस बताता है क्लास में, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप लोग अपने अंदाजे से, अपने अजम्पशन से बताइए, एक क्लास के अंदर लेट्स अज्यूम 50 स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में? 60। अच्छा ठीक है, 40-45 मानते हैं। तो अगर 40 स्टूडेंट्स ही है क्लास में और एक बच्चे को पता चलता है कि एक जो पर्टिकुलर टीचर है वो सारे सब्जेक्ट्स का आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस पहले से बताता है पैसा देने से, ठीक है, और पैसा का जो चार्जेस है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, इतना कि स्टूडेंट आराम से अफोर्ड कर सके, 50 रुपये 100 रुपये इतना ही। तो उस 40 स्टूडेंट में से कितना स्टूडेंट ऐसा होगा जो उस क्वेश्चन को नहीं लेगा, ये जानते हुए कि वो क्वेश्चन जानने के बाद वो एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकता है? कितना स्टूडेंट ऐसा होगा और मेहनत करके पढ़ाई करेगा? सब ले लेगा, ठीक है। तो जब स्कूल लेवल पे ये हालत है, तो हम लोग कैसे कंट्री लेवल पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी अपना काम करेगा वो फुल ऑनेस्टी और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा? वो तो बड़ा फील्ड है ना, बड़ा पावर है वहाँ पर, बड़ा पैसा है। तो यहाँ पे गलत कौन है? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन गलत नहीं है, पेरेंट्स भी गलत, हम पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स डायरेक्टली तो उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं बेटा जाओ पैसा लो जाकर क्वेश्चन पेपर खरीदो और चीटिंग करके ही एग्जाम में लिखना। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पे गलत कौन है? वो क्वेश्चन पेपर बेचने वाला टीचर और उसको जाकर खरीदने वाला बच्चा। अगर कोई बच्चा जाकर क्वेश्चन वो खरीदे ही ना, तो क्या वो टीचर क्वेश्चन पेपर बेच पाएगा? तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी कहाँ होना चाहिए? इंडिविजुअल इंसान के अंदर, तभी कोई भी सिस्टम प्रॉपरली चल सकता है, ठीक है। तो सिस्टम या लॉ कोई भी इज़ नॉट रॉन्ग। जैसे इंडिया में अगर आप लोग न्यूज़ चैनल अगर कोई भी अगर देखता है तो उसको पता होगा कि न्यूज़ चैनल पे कितना डिस्कशन होता है कि हमारा लॉ गलत है, हमारे कंट्री में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी भी कोई भी नेता जो उस न्यूज़ चैनल डिबेट में बैठा होता है, कभी भी वो ये कहता है कि मैं गलत हूँ और मुझे ऐसा काम करना चाहिए था, मुझे इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी? कभी भी कोई ऐसा कहता है न्यूज़ चैनल में बैठ के? क्या वो न्यूज़ चैनल वाला जो आदमी जो कंडक्ट करता है उस डिबेट को, क्या वो खुद कहता है कि ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सिर्फ बात ना करें और उसके ऊपर जो सही जो स्टेप्स होना चाहिए वो लोगों को दिखाएं, वो लोगों तक पहुंचाएं? ऐसा कभी कोई कहता है? पूरे सिस्टम का यही पूरे सिस्टम का यही प्रॉब्लम है कि कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सब दूसरे को गलत बोलते हैं, लेकिन गलत करता कौन है? खुद गलत करता है। हर कोई अगर, जैसे अगर मोनार्की है तो अगर किंग गलत कर रहा है तो ठीक है, आप सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग पे डाल सकते हो क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो उसको चला कौन रहा है? लोग ही चला रहे हैं ना, लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ईच एंड एवरी लेवल पे। अभी जैसे ये लॉकडाउन में आया था ना कि हर किसी को, जो भी गरीब है या जो लेबरर्स हैं, उन लोगों को फ्री का आटा दाल चावल ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। वो हर लोकल लेवल पे हर मोहल्ले में आ रहा था। लेकिन जो जिसको बांटने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, गाड़ी चला के जो ला रहा है सामान का, जो बांटने के लिए उसमें आदमी आ रहा है, अगर वो बांटे ही ना तो वो सब कुछ अपने घर लेके चला जाए, तो यहाँ पे क्या गवर्नमेंट करप्ट है कि वो इंसान करप्ट है? हाँ। हाँ तो वही तो हो रहा है आजकल। जन धन योजना आप लोग सुने? उसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट में लोगों को पैसा आता है। आजकल जो भी गवर्नमेंट जो भी काम करती है या गवर्नमेंट का जो भी स्कीम रहता है वो लोगों को डायरेक्टली आता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली आता है। अभी लॉकडाउन में
जो भी जन धन योजना में जो लोग भी इनरोल्ड हैं उन लोगों को 500 रुपीज़ आया है। वैसा फार्मर्स के लिए अलग अलग स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है। जो घर बनाने के लिए, जो हम बोल रहे थे घर बनाने के लिए जो पैसा मिलता है, ये गवर्नमेंट, तो पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, घर बनवा के लोगों को देती थी, तो उसमें यही होता था किसी को मिलता नहीं था। घर बनाने वाला जो ऑफिसर होता था वो सिर्फ या तो अपने रिलेटिव्स को दे देता था या खुद ही रख लेता था, उसमें रेंटर्स लगा देता था। तो गवर्नमेंट नया तरीका क्या निकाला है कि घर बनवा के नहीं दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट, आप अगर अप्लाई किए हैं उसके लिए तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालवा दिया जाएगा, आप उससे खुद घर बनवाइए। अब वो पैसा लेके भी कोई घर नहीं बनाता है और फिर बोलता है कि हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब है, तब उसका क्या उपाय है? हाँ तो ठीक है, लेकिन वो पैसा लेके घर नहीं बनवाया और फिर भी गवर्नमेंट को ही ब्लेम करता है कि गवर्नमेंट तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तब तो यही सब प्रॉब्लम है। क्या करें, हाँ, एग्जैक्टली वही चीज़ है। फ्लड का जो इतना सिचुएशन होता है बिहार में, ठीक है, हर साल फ्लड आता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, 100% करेक्ट। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहा है फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कितने परसेंट बिहार में ऐसे लोग हैं जो लोग खुद कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं और इस आशा में नहीं बैठे रहते हैं कि गवर्नमेंट जब तक आके हम लोगों को रेस्क्यू नहीं करेगा तब तक हम लोग वहाँ से नहीं निकलेंगे। कितना परसेंट लोग ऐसा? तब अभी लॉकडाउन में जो लोग, जितना भी लोग बाहर काम कर रहा था अपने स्टेट से बाहर जाकर, क्या उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जितना भी वो लोग कमाते हैं उसमें से कुछ सेविंग भी करें और सब कुछ सिर्फ पीने में और सिगरेट फूकने में, बीड़ी फूकने में, ये सब में ना बर्बाद करें, अपने फैमिली के लिए भी कुछ पैसा रखें? क्यों हर बार यही बात आता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट कुछ नहीं किया? लॉकडाउन में हम वैसे भी बहुत सारे लोगों का बात सुने जो ये कहता है कि 5 किलो आटा देने से क्या होगा, मेरे घर में तो इतना सारा लोग हैं। तो गवर्नमेंट बोला था इतना सारा बच्चा पैदा करने के लिए। जब तुम 10 बच्चा को खिला नहीं सकते हो तो 10 बच्चा पैदा क्यों किया? तुम 2 बच्चा पैदा करते, उसको अच्छा से पालते। तो लोग जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई भी कंट्री वर्ल्ड का और कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम हो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब किसी के पास कोई और आर्ग्यूमेंट्स है क्यों डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, क्यों डेमोक्रेसी में मतलब क्या प्रॉब्लम्स है? अनुराग, लक्ष्य? अब हम लोग देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है। उसके पहले ये कार्टून देख लेते हैं जो साइड में है पेज के। दिस कार्टून इज फ्रॉम ब्राज़ील, अ कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और वहाँ पर बहुत सालों से एक तानाशाह का रूल रहा है। इट इज़ एंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप। इसका कार्टून का टाइटल क्या है? हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब डिक्टेटरशिप का जो पार्ट लोगों को दिखता नहीं है या मीडिया में नहीं आता। Which hidden sides does this cartoon depict? Is it necessary for every dictatorship to have a hidden side? If possible, find this out about the dictators, including Pinochet in Chile, uh, Jaruzelski in Poland, Sani Abacha in Nigeria, and Ferdinand Marcos in Philippines. इस कार्टून को समझने के लिए पहले हम लोगों को
ये समझना पड़ेगा कि इन सारे कंट्रीज में क्या सिचुएशन है, ठीक है, जिस जिस कंट्री के बारे में दिया हुआ है। चिली, पोलैंड, नाइजीरिया और फिलीपींस। अ, अनुराग, अनुराग, आप ब्राज़ील के बारे में सर्च करके आइएगा कि ब्राज़ील का क्या गवर्नमेंट का सिस्टम है, वहाँ पे लोगों का क्या कंडीशन है। ये आपका है होमवर्क, ठीक है। लक्ष्य, आपको चिली के बारे में करना है, CHILE, ये भी साउथ अमेरिका में ये कंट्री। और सुधांशु, आप पोलैंड का करिएगा। दो चीज़ सर्च करना सबको, गवर्नमेंट कैसा है, ठीक है, कैसा रूल चलाता है, और दूसरा लोगों का वहाँ पे कंडीशन कैसा है, ठीक है। सबको अपने अपने कंट्री के बारे में कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, किस कंट्री में कैसा है। और मोहित डिस्कनेक्टेड है, मोहित को बता दीजिएगा उसका फिलीपींस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन होता है डिक्टेटरशिप में, कि वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम है भी कि नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा हो शायद, क्योंकि हर डिक्टेटर खराब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट का क्या क्या कैसे फंक्शन करता है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस कार्टून को डिस्कस करने के बाद तब हम लोग डेमोक्रेसी के फॉर्म में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो देखेंगे। चाइना के बारे में कोई पढ़ा था, चाइना के बारे में देखा था, चाइना में कैसा सिचुएशन है, याहू गूगल के हाँ बताइए। हम्म। हम्म। अच्छा, और मीडिया को लेके क्या क्या है, गूगल, याहू, ये सब के लिए फेसबुक। हम्म। एग्जैक्टली। तो चाइना। हम्म। हम्म। तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट चाहेगा वही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचेगा, और चाइना का भी कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो लोग कहेंगे, सॉरी, जो प्रेसिडेंट कहेगा वही लोगों को जानना है। और चाइना के बारे में भी पूरा वर्ल्ड वही जान सकता है जो प्रेसिडेंट चाहता है। तो क्या ऐसा सिचुएशन होना चाहिए? हाँ, आपका आवाज़ हमको समझ में नहीं आ रहा, मैसेज करिए। दुबई में टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है? अच्छा, वो देखना पड़ेगा क्या है दुबई का सिस्टम, यहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो देखना पड़ेगा पहले। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा चाइना का सिचुएशन है, क्या वैसे सिचुएशन में लोग रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का कंट्रोल एक आदमी ही फिक्स करता है, लोगों की लाइफ में क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, वो सब कुछ वो आदमी फिक्स करता है, ठीक है। तो कल हम लोग फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और उसके पहले सबको अपने अपने कंट्री का सर्च करके आइएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, वो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन वो कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं कहा जाता।
ठीक है, आज का क्लास एंड करें। कल सभी लोग अपना ज़रूर से याद करके सब सर्च करके आइएगा। वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या करता है, और लोगों का लाइफ कैसा है। ठीक है, बाय।